हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रायपुर फ्लाइंग क्लब में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आवर स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। अब आप बोलोगे प्रूफ बताइए, हमें प्रूफ दिखाइए। प्रूफ, गाइस, आई हैव आल्सो अपलोडेड अ फीडबैक वीडियो ऑफ माय स्टूडेंट्स। यू कैन वॉच दैट फीडबैक वीडियोस एंड गेट टू नो कि व्हाट क्वालिटी एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग। अगर आप यही चीज कहीं दूसरे से जाके पढ़ेंगे तो दे विल बी चार्जिंग 40 to 50,000 rupees for regulation and providing nonsense education to you. बट अगर आप वही चीज हमारे यहाँ से पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी मच वेरी अफोर्डेबल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 पर्सनल लाइसेंसिंग के बारे में। आपको दोस्तों, अगर आप चाहो तो बुक भी परचेज कर सकते हो। एक चीज और, किसी की बुक में चैप्टर नंबर 15 दिया हो सकता है, किसी की बुक में चैप्टर नंबर कुछ और दिया हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लेटेस्ट बुक एडिशन। गाइस, ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बुक टू बुक पढ़ा रहा हूं, आर के बाली सर की बुक से पढ़ा रहा हूं। लेकिन द थिंग इज दैट कि जरूरी नहीं है बुक टू बुक पढ़ना। आप यहाँ पे कंटेंट देखिए, अब इसको पूरा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने बैठोगे तो दिमाग घूम जाएगा एज अ स्टूडेंट, राइट। सो आई विल मेकिंग इट इजी फॉर यू, बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राइट, और पढ़ना कैसे है और कैसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको कैसे अपियर होना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ छोटे मोटे वीडियोस लेके आऊं। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है गाइस, तो अभी चल रहा है समर सेल, जिसमें 20,000 रुपीज का कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 10,000 रुपीज में। मतलब ये रेक्स का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, कवर अप हो जाएगा ओनली इन 10,000 रुपीज, राइट। तो ये डिस्काउंट अभी के लिए है, बाद में कूपन कोड लगाओगे तो वो नहीं लगेगा। कूपन कोड कैसे लगेगा आपको मैं आगे जाके बताने वाला हूं। तो गाइस, चैप्टर नंबर, जब तो फटाफट से अपने बुक में चैप्टर नंबर 15 ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं पर्सनल लाइसेंसिंग। दोस्तों देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये है कि ये कौन से एनेक्जर में आता है। दोस्तों, एनेक्जर नंबर 1 होता है पर्सनल लाइसेंसिंग। अब बोलोगे एनेक्जर क्या चीज है, तो दोस्तों उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, आर के बाली का। पहला जो चैप्टर 1 है वो डेफिनेशंस वगैरह के बारे में, तो उसको मत पढ़िए, टाइम वेस्ट है वो। चैप्टर नंबर 2 में आएंगे, राइट, तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया होगा कि डीजीसीए क्या है, आईकाओ क्या है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं, ये एनेक्जर्स क्या है, इसके बारे में पूरी पढ़ाई होगी आपके चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें बेसिकली क्या चीज के बारे में डिस्कशन किया। दोस्तों, इससे तो क्वेश्चन आने ही वाले हैं, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये हर बार आते ही हैं। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो यू गाइस कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो इससे क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई कमर्शियल पायलट कितने टाइप्स के लाइसेंस होते हैं, तो वही बताऊंगा कि भाई कितने टाइप्स के लाइसेंस होते हैं। नेक्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक पायलट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, सीपीएल होल्डर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, ये क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एटीपीएल लाइसेंस पाने के लिए मिनिमम एज क्या है, सीपीएल लाइसेंस पाने के लिए मिनिमम एज क्या है, क्लास 2 मेडिकल की वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है, क्लास 1 मेडिकल की वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है, प्लस क्लास 1 मेडिकल को कितने कितने दिनों में कराना पड़ता है, एक समय के बाद क्लास 1 मेडिकल साल में कितने बार कराना पड़ता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो यू विल बी बिकमिंग अ प्रोफेशनल पायलट। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं गाइस मल्टीपल टाइप्स के लाइसेंस होते हैं, राइट। अगर आप आगे जाए कमर्शियल पायलट बनेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों एटीपी लाइसेंस किस तरीके से होगा। एटीपी लाइसेंस आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, वैलिडिटी 2025। तो इस तरीके से दोस्तों एटीपीएल पायलट रहता है। ठीक है, और वो लोग कमर्शियल पायलट लाइसेंस का दिखता है तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, जब फ्यूचर में आप सारे के सारे प्रोसीजर क्लियर कर लेंगे, ग्राउंड क्लासेस क्लियर कर लेंगे आपके सारे के सारे, फिर अपनी फ्लाइंग कर लेंगे, एट द एंड दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलेगा। तो दोस्तों एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस है मिस्टर केशव का, राइट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1996। ठीक है भाई, तो आगे समझ में आया दोस्तों क्या चाहिए। तो इस तरीके से आपका सीपीएल लाइसेंस दिखेगा, फोटो आपकी लगी हुई होगी यहाँ पे, एंड ये है आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अब इसी के बारे में बेसिकली पढ़ाई होती है इस चैप्टर में, राइट। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे और कुछ कुछ चीजें दी हुई है, ये मैप वगैरह दिया हुआ है, रूट्स वगैरह दिए हुए हैं, क्रॉस कंट्री फ्लाइट प्लान कैसा होता है वो दिया हुआ है, राइट। साथ में इसके मेडिकल्स के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस क्या होता है, पीपीएल क्या होता है, सीपीएल क्या होता है, कितने घंटे की फ्लाइंग होगी पीपीएल में, सीपीएल में कितने घंटे हवाई जहाज उड़ाने पड़ेंगे, अगर आपके पास पीपीएल आता है तो आपके पास क्या क्या एडवांटेज है, सीपीएल आता है तो क्या क्या एडवांटेज है, एटीपी आता है तो क्या क्या एडवांटेज है, हर एक फ्लाइंग लाइसेंस को पाने के लिए कितना सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बेसिकली पढ़ाई है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और क्या क्या चीज दी है, मस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी चीजें दी हुई है। ठीक है, मेडिकल बिफोर वैलिडिटी, मेडिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग सारी चीजों को 1 by 1 कवर करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को और क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए, तो इस ग्राफ से थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को।
ठीक है। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। मेडिकल पायलट वगैरह है ये दोस्तों, राइट। ये किसने इंडिगो की वेबसाइट से निकाल दिया लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सारी की सारी चीजें फिर देखते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ऐसा दिखता है, ठीक है। एसपीएल इशू होगा जैसे आप कमर्शियल फ्लाइंग चालू करेंगे ना, तो उसके पहले आपको एसपीएल इशू होगा। एसपीएल इशू होने के बाद ही आप फ्लाइंग वगैरह चालू कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आएगी नहीं क्या क्या चीजें होती है। तो ये सारी की सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। चलिए कि दोस्तों बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ते हैं। नेशनल प्रोविजन, ठीक है। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग लाइसेंस शेल बी पास इन क्लास 10th from a recognized board or its equivalent examination. The authority by which license is rating generated, renewed or varied central government which may withhold the grant, right? दोस्तों लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों टू बिकम अ स्टूडेंट पायलट? दोस्तों वो है 10th क्लास, मतलब आप फ्लाइंग की जर्नी क्लास 10th में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे? अभी वीडियो को देखिएगा। बहुत से लोग जो स्टूडेंट क्लास 10th के वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 11th वाले हैं, क्लास 12th वाले हैं दोस्तों, आपको तो बेसिक पूरा एटलीस्ट पूरा ग्राउंड सब्जेक्ट क्लियर कर लेना चाहिए, राइट। तो देख समझ में आया दोस्तों क्या क्या है। तो अगर आपको एसपीएल चाहिए तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी दोस्तों? वो लगेगी आपको क्लास 10th पास। अब चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड लिखा है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएससी बोर्ड हो एंड ओपन बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो चलेगा। अब देखना ध्यान देना कि कुछ दिन बाद ये बुक रिन्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फिजिक्स प्लस मैथ्स। अब क्या होगा जब नया एडिशन आएगा, जैसे कॉमर्स वाला भी आने वाला है, तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएगी और यहाँ पे कॉमर्स भी लिखा जाएगा, फिजिक्स मैथ्स नॉट मैंडेटरी हो जाएगा। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर में आप लोगों के, ठीक है। समझ में आया दोस्तों क्या क्या चीजें? तो यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिमम एजुकेशन, ध्यान देना इससे क्वेश्चन आएगा। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर फॉलोइंग लाइसेंस शेल बी पास इन क्लास 10। क्लास 10 पास होना चाहिए, परसेंटेज कम आया तब भी चलेगा। अब आप बोलोगे सर मेरे तो 36% आए तो क्या मैं बन पाऊंगा? ऑब्वियसली कह सकते हैं परसेंटेज कम भी है तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या चीज है। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग लाइसेंस शेल बी पास इन क्लास 10+2 विद फिजिक्स और मैथ्स। तो भाई समझ में आ क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको एसपीएल चाहिए तो आपके पास एटलीस्ट क्लास 10 पास आउट होना चाहिए, होना चाहिए स्टूडेंट। सेकंड विद फिजिक्स और मैथ्स भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या चीजें? तो बेसिक चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीज दी है, तो वही दोस्तों देख सकते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, ये एटीपीएल लाइसेंस है, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए और क्या चीज दिया हुआ है, तो इसको भी मैं वैलिडिटी, अच्छा ध्यान देना इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। किससे? इस चीज से, वैलिडिटी ऑफ मेडिकल लाइसेंस। ओके डॉक्टर्स, चलिए गाइस, तो यहां पे आते हैं इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फटाफट से बुक मार्क कर लीजिए, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ मेडिकल फिटनेस, ठीक है। अब ये क्या होता है? मेडिकल असेसमेंट इज वैलिड फॉर 24 मंथ। मेडिकल असेसमेंट इज वैलिड फॉर 24 मंथ फॉर पीपीएल पायलट लाइसेंस, ऑल स्टूडेंट्स लाइसेंस, फ्लाइट इंजीनियर लाइसेंस, एफआरटी इज वैलिड फॉर 12 मंथ फॉर एटीपीएल, सीपीएल, फ्लाइट नेविगेशन लाइसेंस, एफआर। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है कि जो आपका क्लास 2 मेडिकल है ये कब तक के लिए वैलिड रहता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो पीपीएल लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आपको पीपीएल करना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट क्लास 2 मेडिकल करवाना पड़ेगा। फॉर उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? 2 साल तक। अब आप बोलोगे 2 साल के बाद क्या भाई आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा, आप डॉक्टर को फिर फोन लगाओगे दैट सर मैं वहां जाना चाहता हूं, जाके फिर से मेडिकल करवाना चाहता हूं, तो डॉक्टर आपको फिर से अपॉइंटमेंट देगा, फिर से आपको 10,000 के आसपास एस्टिमेट खर्चा होगा एंड यू गाइस विल बी अगेन डूइंग योर क्लास 2 मेडिकल, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आई गेस चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोग को यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये देखो मैंने आपको 2 चीज क्लियर कर दी। पहले तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया कि आपका एनेक्जर 1 आएगा वो। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि 10th पास अगर आपको एसपीएल चाहिए, राइट, तो आपको एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ मेडिकल फिटनेस से एक क्वेश्चन तो लेकर ही चलो भाई, लेकर ही चलो। नहीं आएगा तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आके बोल देना कि इस बार क्वेश्चन नहीं है तो मेडिकल से एक क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। ओके, वैलिडिटी मैंने क्या बताया था, कितना होगा वैलिडिटी? अगर क्लास 2 मेडिकल है तो कितनी वैलिडिटी होगी उसकी? 2 साल की वैलिडिटी होगी। और क्लास 1 की वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल की। मतलब आपको हर 1 साल आपको मेडिकल फिर से कराना होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई मेडिकल असेसमेंट इज वैलिड फॉर 24 मंथ फॉर पीपीएल पायलट लाइसेंस। और अगर देखो सीपीएल के लिए क्या होगा, आपको क्लास 1 मेडिकल चाहिए होगा, तो वो कब होगी? एवरी 12 मंथ की उसकी वैलिडिटी होगी, ठीक है भाई। समझ में आ गया? अगर आपको क्लास 1 मेडिकल करवाना है तो कब तक होगा उसकी वैलिडिटी? हर 1 साल तक उसकी वैलिडिटी। अब इसमें क्रक्स भी है,
अब ध्यान देना भाई, देखो इट इज reduced to 6 month आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर। ठीक है, अगर 40 साल हो गए हैं, 40 साल के आप हो चुके हो, तो आपको साल में जो है 2 बार मेडिकल कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? इट इज रिड्यूस टू 6 मंथ आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर फॉर सिंगल क्रू कमर्शियल ऑपरेशंस। ठीक है, एंड आफ्टर 60 ईयर्स मल्टी क्रू कमर्शियल ऑपरेशंस। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या क्या चीजें? तो ये थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, बेसिक चीजें हैं ये सब। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये आगे सीधा समझ में आ गया आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और, ये चीज दी हुई इससे और डिटेल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक चीज और, इससे तो क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। फिक्स फिक्स भाई, लेके चलो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लाइन से ये लाइन तक, इसमें क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। ये कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे ह्यूमन परफॉर्मेंस हो गया, उससे क्वेश्चन आना तय है। लिखवा कर ले लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे तो बिल्कुल बना कर ही आओगे आप लोग। अब आप लोग क्या करते हो, ये सब पूरा पढ़ोगे अगर नॉलेज नहीं होगी तो पूरा पढ़ोगे, नॉलेज रहेगी तो शॉर्टकट में पढ़ोगे। तो भाई अगर आप आरके वाली बुक को पढ़ने बैठोगे तो विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी लेंथी बुक, इट विल टेक अप्रॉक्स 6 मंथ पूरा स्टडी करने में। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बच्चा पूरा उसके पास नॉलेज अच्छी होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं। एसपीएल, मिनिमम एज फॉर एसपीएल स्टूडेंट पायलट लाइसेंस क्या है दोस्तों, वो है 16 ईयर। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास, मिनिमम एज टू इशू एसपीएल इज 16, 17, 18। बिना पढ़ के जाओगे तो 18 टिक मार के आओगे, लेकिन अगर आप रायपुर फ्लाइंग क्लब का वीडियो देके गए हो तो मार्किंग 16। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट तो क्वेश्चन आएगा वो है मिनिमम एज टू डू पीपीएल। दोस्तों क्या है वो, 17। प्राइवेट पायलट लाइसेंस चाहिए तो 17। नेक्स्ट मिनिमम एज टू डू सीपीएल, मतलब कमर्शियल फ्लाइंग चालू कर सकते हैं 18 साल की एज में, राइट? एटलीस्ट आपकी एज 18 साल तो होनी चाहिए। नेक्स्ट एटीपीएल, राइट, वो है का क्या 21 ईयर ओल्ड। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलिए कि ये एग्जाम में आपके आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल फिक्स करके चलिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, देखने हैं क्या एग्जाम में आएगा क्या एग्जाम में नहीं आएगा, हिंदी में डिटेलेशन, क्लासेस पढ़ाई इंग्लिश में है हो रही है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में है गाइस। ठीक है, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं कहां से क्वेश्चन आएगा? तो इस चैप्टर से यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये कि मिनिमम एज टू गेट एसपीएल। बोलोगे एसपीएल कैसा होता है वो दिखाएंगे, पीपीएल कैसा तो भी बताऊंगा आपको, हर चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीपीएल के लिए कितना चाहिए 17 साल, सीपीएल के लिए 18 साल, एटीपीएल के लिए 21 ईयर। ठीक है, अब मैक्सिमम एज लिमिट फॉर प्रोफेशनल पायलट्स, इससे क्वेश्चन नहीं आता, पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पढ़ भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। तो अब क्या लिखा है, ही शैल पास ओरल एग्जामिनेशन इन एयर रेगुलेशन। अब देखो दोस्तों, एसपीएल के लिए भी क्या होगा ना, आपको वहां पर टेस्ट होगा आपके फ्लाइंग स्कूल में। इसीलिए बोलते हैं कि भाई पहले पेपर क्लियर कर लो आप लोग, डोंट ट्राई टू बिकम और स्मार्ट, जाके करेंगे देखे करेंगे वहां जाके टाइम वेस्ट करोगे। आप अगर बच्चे हो 10th क्लास में हो, 11th क्लास में, 12th क्लास में, अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो द बेसिक थिंग टू स्टार्ट योर फ्लाइंग इज दैट क्लियर ऑल योर पेपर फर्स्ट। पेपर क्लियर करिए भाई, उसके बाद आप जो भी सोचिए कि मुझे इस फ्लाइंग स्कूल में जाना है, उसमें जाना है, इसमें जाना है, किसमें भी जाना है, फर्स्ट क्लियर योर पेपर्स। ठीक है, तो क्या चीज दी है, तो अगर आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, तो वही चीज बता रहा है, फिर से अब डिटेल में पढ़ा रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है, ही शैल पास ओरल एग्जामिनेशन इन एयर रेगुलेशन, air navigation, aviation meteorology, aircraft and engines as per the syllabus prescribed by the Director General unless he previously held a pilot license of a higher category। ठीक है भाई, समझ में आ गया। पहली चीज क्या है, अगर आपको एसपीएल चाहिए होगा तो आपके फ्लाइंग स्कूल में क्या होगा, ओरल एग्जाम कंडक्ट होगा। अब देखो जनरली क्या होता है फ्लाइंग स्कूल में ना, वो अपना वो दे देंगे कि भाई इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी को पढ़ लो। बट मेरा क्या मानना है, अगर आपको प्रोफेशनल पायलट बनना है तो आपको एटलीस्ट ये सारे के सारे सिलेबस क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाइए। पूरा वीडियो मैंने बना दिया है, पूरे वीडियो से जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर द स्टूडेंट पायलट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट पुलिस। राइट, देखना जब आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बोलेंगे, भाई पुलिस वेरिफिकेशन करवा के हो। पुलिस वेरिफिकेशन क्यों? ऐसा देखने के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इसका। नेक्स्ट, रिन्यूअल, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, लाइसेंस शैल इंडिकेट द क्लास एंड टाइप ऑफ एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू फ्लाई। देखो दोस्तों, जब आपको एसपीएल मिलेगा ना तो उसमें लिखा रहेगा कि ये बच्चा क्या है, सेस्ना 172 फ्लाई करेगा, ये स्टूडेंट जो है सेस्ना 152 फ्लाई करेगा, 172 152 जो भी इसमें फ्लाई करना वो लिखा रहेगा एसपीएल। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एसपीएल, एयरक्राफ्ट रेटिंग, मतलब उसमें प्रॉपर लिखा रहेगा कि ये बच्चा सिर्फ इसी, ये नहीं कि सेस्ना 172 लिखा हुआ फ्लाई करो सेस्ना 152, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका फ्लाइंग में लाइसेंस में लिखा होगा उसी चीज को आप फ्लाई करोगे। इसलिए बोलते हैं भाई, तो फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करोगे उसके पहले 2-4 चीजें क्लियर हो, कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चाहिए बिल्कुल क्लियर रखो,
और क्या है कि आपकी जो क्या बोलते हैं स्पेसिफिक, आपके टेक्निकल स्पेसिफिक का जो पेपर रहेगा वो क्लियर करके जाओ, उससे क्या होगा आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, प्रिविलेजेस, इसका फायदा क्या क्या होगा एसपीएल का दोस्तों? फायदा ये है कि मतलब फायदा तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द प्रिविलेज ऑफ होल्डर ऑफ स्टूडेंट बैलेंस shall be to fly within Indian territory only as a pilot in command for any aeroplane, helicopter और glider। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या चीज दी हुई है, देखो एसपीएल लाइसेंस आपका ऐसा दिखेगा गाइस। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल पेपर में होगा, इसका कोई प्रिंटेड कॉपी नहीं होगी, आपका एसपीएल ऐसा दिखेगा। चीजें क्लियर है आप लोग को? आई गेस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर एंड कट। ठीक है, एसपीएल का ये हो गया, और क्या बताना रह गया इसमें? और कुछ खास बताने लायक नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर आपको दोस्तों और भी डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप क्या कर लोगे, आप करोगे क्या, आप पीछे आ जाओगे, यहाँ पे आप आ जाओगे मेरी वेबसाइट में। दोस्तों मेरी वेबसाइट का नाम है रायपुर फ्लाइंग क्लब ग्राउंड क्लासेस, रायपुर फ्लाइंग क्लब। ठीक है, यहाँ पे आके देख सकते हैं रायपुर फ्लाइंग www.raipurflyingclub.com, नीचे लिंक दिया है, उसमें क्लिक मारोगे तो आ जाओगे। दोस्तों मेरे कोर्स पूरे बने हुए हैं, ये कोर्स जो है पूरे आपके मोबाइल फोन में चल जाएंगे, आपके iOS मोबाइल फोन में चल जाएगा, टैब में चल जाएगा, प्लस आपके मोबाइल फोन में सारी चीजों के लिए एक्सेसिबल रहेगा। मैंने पूरे एयर एविएशन का वीडियो बना के रखा हुआ है। मेरे कोर्स का दोस्तों प्राइस है 19,999, लेकिन अभी क्या चल रहा है, समर सेल। समर सेल में क्या होगा कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, मतलब 19,999 में भी आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगी एडिशनल 10,000 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको चाहिए मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी मतलब आपने कोर्स परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, पसंद नहीं, आपने कोर्स परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया, या आप किसी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको एडिशनल 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा टू गेट व्हाट, टू बैक मनी बैक गारंटी। भैया मनी बैक गारंटी चाहिए तो क्या इसमें ये हम लोग ऑफर करते हैं कि आप एक्स्ट्रा चाहो 3,000 रुपीज पे कर सकते हो एज सिक्योरिटी अमाउंट। भाई अगर पसंद नहीं है तो क्या होगा, पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो क्या है, मनी बैक गारंटी यहाँ पे देख सकते हैं, 15 डेज की मनी बैक गारंटी दी है, स्ट्रेस फ्री प्रोसेस, ताकि टेंशन फ्री, भाई टेंशन फ्री की भाई ऐसा नहीं कि कोर्स इनरोल कर लिया तो आपको वो नहीं हो रहा, उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल मनी बैक गारंटी मिलेगी आपको, बिल्कुल श्योर एश्योरेंस है। लेकिन इसके आपको एडिशनल 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसे रिमूव कर सकते हो जिससे कोर्स की प्राइस और कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आई डोंट वांट द मनी बैक गारंटी, ऐसा क्लिक मारोगे तो कोर्स की प्राइस और कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, कूपन अप्लाई करोगे, कूपन कर दिया आपने अप्लाई। ठीक है, अप्लाई कर दिया कूपन कोड, तो कोर्स की प्राइस कितनी हो गई, 10,283। पूरी वीडियो अपलोड करना है कि आपको गेट दिस कोर्स में क्लिक मारना है, फटाफट से इंफॉर्मेशन भरना है आप लोगों को, नीचे आके दोस्तों कर देना है बाय नाउ। जैसे ही बाय नाउ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करोगे, यहाँ पे एग्जांपल लिख लोगे आशीष। ठीक है, नंबर मैंने दे दिया, आपका नंबर 9752264789, 52264789, ये हो गया। नीचे आ गए, आपकी ईमेल आईडी देखो, जरूरी नहीं लिखना, स्टेट चूज कर लीजिए। मैं स्टेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं तो मैंने चूज कर लिया, आप लोग जो भी स्टेट से वो चूज कर लीजिए। वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी वेरीफाई किया। ठीक है, एंड वहां आगे जाके फिर आप चाहो तो कोर्स परचेस कर सकते हो। कुछ परेशानी होगी तो मुझे बता सकते हो, नंबर में कॉल कर सकते हो। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद टू ऑल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव फन।